Good morning, students. Today we will continue Lesson 7 Introduction to HTML5. Now, today I am going to start cascading style sheets given on page number 102. CSS is a style sheet that provides the set of style rules for defining the layout of HTML documents. So what is CSS or cascading style sheets? These style sheets provide the layout of HTML documents. Layout means the formatting effects. Okay? अभी जब हम कोडिंग कर रहे थे तो उसमें हम सिर्फ प्लेन टेक्स्ट का यूज़ कर रहे थे. इफ़ यू वांट टू गिव formatting effects to your web page, you have to use cascading style sheets or CSS. Using CSS, you can control the color of the text, the style of fonts, the spacing between paragraphs, size and layout of columns, background images, as well as a variety of other effects. So what is the feature of CSS? Through this feature, you can give the color to your text, you can change the style of your fonts, you can give space between paragraphs, you can change the size and layouts of the columns, and as well as you can also insert background images in your web pages. Okay? Style sheets are designed to separate the presentation style of documents from the content of documents. What is the use of a style sheet? These are designed to separate. ये डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि सेपरेट करते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्टाइल के प्रेजेंटेशन को आपके कंटेंट डॉक्यूमेंट के कंटेंट से. दिस मेक्स साइट मेंटेनेंस मच ईजियर एंड प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर you can make your site much easier, you can maintain it in more flexible way. Okay? The concrete benefits of CSS includes. Now what are the benefits of CSS? First, control layout of many documents from one single style sheet. External style sheet. आप पूरे लेआउट आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके पूरे लेआउट को आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल स्टाइल शीट में. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक एक्स्ट्रा फाइल अदर फाइल क्रिएट करते हैं जो सिर्फ आपके स्टाइल को कंटेन करता है. ठीक है, तो वहाँ से हम उन स्टाइल्स को लेकर के अपने मेन डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं. मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट. यू कैन कंट्रोल द लेआउट. अप्लाई डिफरेंट लेआउट टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स, स्क्रीन, प्रिंट एट्सेट्रा. आप अपने डिफरेंट मीडिया टाइप के लिए डिफरेंट लेआउट को अप्लाई कर सकते हो. जैसे स्क्रीन के लिए अलग लेआउट यूज़ कर सकते हो और प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट लेआउट को यूज़ कर सकते हो. मोर एडवांस्ड ऑप्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स. नाउ नेक्स्ट इज CSS टर्मिनोलॉजी. What terms are included in CSS? First one is property. It defines how different elements look on the web page. Property क्या करती है कि बताती है कि जो आपके elements हैं वो web page पर किस तरह से नज़र आएंगे. Font family, color, background, border and the like are all are examples of properties. तो अगर आप अपने टेक्स्ट में फ़ॉन्ट कोई चूज़ कर रहे हो, उसके कलर को देना चाहते हो, उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, वो सारी इंक्लूड होती है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर. ओके, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्रॉपर्टी में. नेक्स्ट इज वैल्यू. दिस इज द वैल्यू और द ऑप्शन चोजन फॉर द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, value for the font family property can be font names like monotype, cursiva, times, arial etc. like जैसे भी आपको किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट में वर्क करना है तो फॉन्ट क्या हो गया? फॉन्ट हो गया आपकी प्रॉपर्टी. ओके, अब हम इसमें देंगे वैल्यू. फॉन्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो वैल्यू हम लिख देते हैं जैसे सपोज एरियल. तो यानी एरियल जो फ़ॉन्ट आप लोग यूज़ करते हो वर्ड MS वर्ड में वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. ओके, इसी तरह से अगर आपको कलर चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो आप यहाँ पे सेपरेशन दे के करोगे. कलर इज इक्वल टू रेड. तो आपका जो फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज होकर के पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है, तो ब्लैक की जगह ये रेड कलर में आ जाएगा. ओके,
Next is declaration. A property and its value collectively is known as declaration. जब हम किसी प्रॉपर्टी को उसकी वैल्यू के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो कहलाता है डिक्लेरेशन. वो पूरा मिलकर के क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन. फॉर एग्जाम्पल कलर ग्रीन. कलर आपकी हो गई प्रॉपर्टी और ग्रीन उसकी हो गई वैल्यू, यानी आपके फ़ॉन्ट का कलर ग्रीन होगा और ये मिल करके ऑल टुगेदर इट इज़ नोन एज डिक्लेरेशन. ओके. नेक्स्ट इज सेलेक्टर. It is the name of the HTML element to which we want to apply declaration. For example, if we want to change the behavior of HR element, let us say its width should be 50%, then we would use HR as our selector. यानी आपका वो कौन सा HTML एलिमेंट है जिसमें आप किसी भी डिक्लेरेशन को अप्लाई करना चाह रहे हो. जैसे अभी हम जब फ़ॉन्ट में अप्लाई कर रहे थे तो फ़ॉन्ट क्या हो गया था? वो सिलेक्टर हो गया था. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम HR एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो HR एलिमेंट क्या हो गया? सिलेक्टर हो गया. इसी तरह से अगर हम कोई और एलिमेंट यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू को, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो वो एलिमेंट आपका सिलेक्टर हो जाएगा. सपोज़ H1. अब हमने H1 लिखा, H1 आपका क्या हो गया? सेलेक्टर. अब H1 के आगे आप इसका एट्रीब्यूट डाल सकते हो, यानी उसकी प्रॉपर्टी. एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी आर सेम. अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, यानी जब आपका H1 स्टार्ट होगा लिखना तो उसका जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी. अलाइनमेंट क्या हो गई? प्रॉपर्टी. और लेफ्ट क्या हो गया? ये हो गई आपकी वैल्यू, यानी लेफ्ट साइड पर वो अलाइनमेंट होगा उसका. और H1 ये आपका हो गया सेलेक्टर. ओके. नेक्स्ट इज रूल. सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन कलेक्टिवली इज नोन एज रूल. तो कलेक्टिवली सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन इज कॉल्ड रूल. ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल you can see it here in the following diagram. H1 अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था. H1 आपका क्या है? सेलेक्टर है. और इसकी जो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो ये आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू मिल करके क्या बन गया? डिक्लेरेशन. ओके. तो प्रॉपर्टी इसकी है कलर और वैल्यू है ब्लू, यानी H1 में जो आप टेक्स्ट टाइप करोगी उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर जो है वो ब्लू होगा. ओके. और उसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा, H1 का जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो होगा 20 पिक्सल्स. तो हेयर फ़ॉन्ट साइज इज़ योर प्रॉपर्टी एंड 20 पिक्सल इज़ द वैल्यू, एंड टुगेदर ऑल टुगेदर इट इज़ नोन एज डिक्लेरेशन, एंड दिस होल इज़ कॉल्ड रूल. ओके. इट इज़ क्लियर टू एवरीवन.